आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए। सो टॉपिक देख सकते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज़ एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो पहले हम सब देखेंगे इंट्रोडक्शन, आगे व्हाट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दूसरे में हम सब देख सकते हैं कि रीज़न, आगे एमएसपी क्यों मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर्स को, राइट, उसी में आपका सिग्निफिकेंस भी आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस है रिलेटेड विथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फिर उस चैलेंजेस को सॉल्यूशंस हम सबको देना होगा, आखिर गवर्नमेंट क्या आगे कर सकता है। तो ये एक जस्ट ओवरव्यू है। सो लेट्स डाइव इन। लेक्चर में आगे जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, and don't forget to share among your friends and family members. If you really do that, it's going to be awesome and fantastic to us. With this note, let's dive into the lecture. So हम सब बात कर रहे थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। So पहले हम सब देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में what is MSP, राइट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हुआ कुछ मिनिमम जो गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है फार्मर को। कोई दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक पेरिसेबल होते हैं, पेरिसेबल, एक इम्पेरिसेबल होते हैं जो पेरिस नहीं हो, राइट, जो लॉन्ग टर्म तक रहे। तो गवर्नमेंट मेनली इम्पेरिसेबल क्रॉप्स पे एमएसपी देते हैं, राइट, गवर्नमेंट के द्वारा। अभी हम सब के पास करेंटली 23 या 24 क्रॉप्स पे एमएसपी मिल रहा है। सो गवर्नमेंट के द्वारा व्हाट इज एमएसपी, अ गारंटीड प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर सर्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। सो गवर्नमेंट के द्वारा गारंटी दिया जाता है कि ये प्राइस पर हम खरीदेंगे। यदि मार्केट फॉल करता है, इस मार्केट प्राइस पर यदि उससे कम हो जाता है तो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेगा, राइट। दिस इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेट्स ट्राई टू सी द रीज़न क्यों दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ताकि पहला रीज़न आप देख सकते हैं कि सेफ्टी नेट फॉर फार्मर्स। सो फार्मर को एक सेफ्टी हो कि जो भी हम सब क्रॉप कर रहे हैं फाइनली कोई ना कोई ख़रीद ही लेगा। तो दैट्स एक तरीके से सेफ्टी नेट होता है फार्मर के लिए। दूसरा, इनकम इन्हांसमेंट। सो फार्मर के लिए एक प्रोटेक्शन मिल जाता है कि जो हमने इन्वेस्ट किया है उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा, दैट इज़ इनकम उन्हें मिलेगा रेगुलर एक तरीके से यदि फार्मर अपना क्रॉप गवर्नमेंट को सेल करते हैं तो। तीसरा में फूड सिक्योरिटी इन आवर कंट्री। सो हमारे कंट्री में फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहेगा, ये भी एक सिग्निफिकेंस है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने से। गवर्नमेंट उसमें ताकि फार्मर काम कर सके विदाउट एनी मच डिफ़िकल्टीज़। एंड चौथा में आप बोल सकते हैं पॉवर्टी रिडक्शंस में, क्योंकि फार्मर्स एक बहुत ही छोटे मिडिल क्लास से आते हैं तो वहाँ पर इनकम बहुत ही कम होता है। तो यदि जो भी पैसा आता है गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरली तो इससे पॉवर्टी रिडक्शन में मदद किया जाता है, राइट। सो ये आप लिख सकते हैं। पचमा में आप लिख सकते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशंस। सो गवर्नमेंट यदि एमएसपी देता है तो जो भी होंगे, जो फार्मर्स होंगे वो डिफरेंट क्रॉप्स को लगा सकते हैं, वो सिर्फ राइस व्हीट पर ही स्टक नहीं रहे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीज़न क्यों दिया जाता है एंड अलॉन्ग विथ सिग्निफिकेंस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेफ्टी नेट फॉर फार्मर्स, इनकम इन्हांसमेंट, फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी रिडक्शंस, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशंस। सो ये आप लिख सकते हैं रीज़न में अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ना अब हम सब देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस है रिलेटेड विद एमएसपी। हमारा गवर्नमेंट का इनएफिशिएंट प्रोक्योरमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सब है, राइट। यहाँ पर एक वेल डिफाइंड प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स नहीं है जिसके कारण फार्मर्स को बहुत ही दिक्कत होता है। सो यहाँ पर एक चैलेंजेस देख सकते हैं। दूसरा में आप लिख सकते हैं डिस्टॉर्टेड मार्केट सिग्नल्स। सो मार्केट सिग्नल कब कौन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में बिक जाएगा, कौन कब बहुत ही कम में बिकेगा। सो ये एक
बहुत ही अनसर्टेन है और प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो वो एक चैलेंजेस क्रिएट करता है फार्मर्स को कि कौन क्रॉप्स लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, यू नो, दैट्स आल्सो प्रॉब्लमेटिक। फिर तीसरा में आप लिख सकते हैं फिजिकल बर्डन फॉर गवर्नमेंट। सो यदि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट वो पैसा लाएगा, तो उसमें बर्डन पड़ जाता है देने में, राइट, एक तरीके से। चौथा में लिख सकते हैं आप लिमिटेड प्रोडक्ट कवरेज। हम सब शुरुआत में बात किए थे कि पेरिसेबल एंड इम्पेरिसेबल, तो गवर्नमेंट बहुत मैक्सिमम होता है कि वो इम्पेरिसेबल प्रोडक्ट पर ही देते हैं, क्योंकि यदि उसको यदि रख सकते हैं ज़्यादा समय तक रखेंगे, इसीलिए उस पर दिया जाता है। और पर लेकिन अभी जो हम सब देख सकते हैं फरवरी 2024 के समय में जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि पेरिसेबल भी MSP में जुड़ जाए, पर लेकिन गवर्नमेंट उनसे डिनाई कर रहे हैं, राइट। एंड फिफ्थ नंबर में आप लिख सकते हैं अनसस्टेनेबल रिसोर्स यूज एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस। सो यदि MSME ज़्यादा दिया जा रहा है, तो MSP यदि ज़्यादा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो रिसोर्स बहुत ही यूज होगा, फार्मर्स रिसोर्स यूज करेंगे, वहाँ का इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, डिग्रेडेशंस होंगे। सो ये सब आप कुछ 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं चैलेंजेस रिलेटेड विद द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज़ इनएफिशिएंट प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, डिस्टॉर्टेड मार्केट सिग्नल्स, फिजिकल बर्डन फॉर गवर्नमेंट, लिमिटेड प्रोडक्ट कवरेज, अनसस्टेनेबल रिसोर्स यूज and environmental degradations. Now way forward, that is the solutions. So solutions में हम सब लिख सकते हैं targeted MSP. So पहला पॉइंट में हम सब लिख सकते हैं targeted MSP। इसमें आप लिख सकते हैं कि सपोज कीजिए यदि कोई रीज़न है, यदि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो उस पर हाई MSP मिलना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक हम सब जानते हैं कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई कर रहा है तो उसे हाई MSP मिलना चाहिए। सो इसी तरह से टारगेटेड, यदि कोई रीज़न बहुत ही ख़राब है, ड्रॉट रिलेटेड कंडीशंस है, यदि वहाँ पर एग्रीकल्चर कोई करता है तो वहाँ पर MSP ज़्यादा देना चाहिए। सो इस तरह से टारगेटेड होना चाहिए। एंड दूसरा में आप लिख सकते हैं इम्प्रूव प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी प्रोक्योर करते हैं तो उसको डेवलप करना होगा, एक वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, और उसका प्रोसीजर्स बताना चाहिए कि इस समय कहाँ पर आप जा करके अपना फूड रख सकते हैं, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट ले ले आपको उसका पेमेंट कर दे। थर्ड, फोकस ऑन क्रॉप इंश्योरेंस। सो MSP का अल्टरनेटिव हो सकता है क्रॉप इंश्योरेंस। यदि गवर्नमेंट खुद ही इंश्योर कर दे डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट पर, तो अब क्रॉप इंश्योरेंस होगा, जिससे फार्मर को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, राइट। एंड द फोर्थ पॉइंट यू कैन राइट इट, इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट भी किया जा सके, उस पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। एंड फिफ्थ नंबर पे आप लिख सकते हैं एड्रेस करप्शंस एंड लीकेज। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इम्प्रूव जब प्रोक्योर कर रहे हैं तो उसमें कोई करप्शंस ना होना चाहिए, कोई लीकेज ना होना चाहिए, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशंस होना चाहिए। So this all about you can write about the solutions that targeted MSP होना चाहिए, improve procurement infrastructure, focus on crop insurance, invest in agriculture research and development, address corruptions and leakage. So this is all about minimum support price. So हम सब ने हर एक चीज़ को बारीकी से देखा, हर एक चीज़ को in detail में देखा. So that's all for today. Thank you for watching.